गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 प्रीवियस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दिया था। उसकी ऑप्शनल है, वो अपने सिलेबस से उसकी इक्वेशन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, पहली चीज तो ये है कि इस चैप्टर से भी बहुत सारी चीजें क्या है अपने सिलेबस से हटा दी गई है। समझ में आ गया? पहली चीज तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, जितनी भी अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स है जो अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, वैसी की वैसी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स वो चैप्टर 4 में है वो बिल्कुल क्रॉस है। वर्ड प्रॉब्लम जितने भी चैप्टर 4 में क्वेश्चन है वो अपने सिलेबस से हट चुके हैं। तो मैं और जब अपन करेंगे तब मैं साथ के साथ आप लोगों को बताते हुए जाऊंगा। ठीक है? तो वर्ड प्रॉब्लम अपनी बिल्कुल जितने भी है परमिशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम का मैंने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की द लेंथ ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय ऐसे क्वेश्चन अपने सिलेबस से हट चुके हैं। एक चीज यह है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड हुआ अपने एनसीईआरटी बुक में 3 मेथड है टोटल। एक तो फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसमें से ये फैक्टराइजेशन अपने सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने सिलेबस में, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये भी अपने सिलेबस से हट चुका है। तो चैप्टर 4 में क्या क्या एनसीईआरटी से अपने सिलेबस से एलिमिनेट हुआ है। तो वर्ड प्रॉब्लम एलिमिनेट हुई है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी अपने सिलेबस से हट चुका है। ठीक है? तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा इतना मीनिंग है, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था चैप्टर 2 में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जिसमें x स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं ये चीज लिखूं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा? कोई बोलेगा कि x प्लस 7 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 नहीं है। समझ में आ रहा? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ये भी इक्वेशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है? अब अपन डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखो, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अपने को कुछ इक्वेशंस बता रखी है, तो अपने को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट में ले रहा हूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। समझ में आ गया? तो पहले अपन क्या करते हैं कि इसको सिस्टमेटिकली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है? फिर फाइनल आंसर अपन बता देते हैं। देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है, ये इसको अपन ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर x का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2x और इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6। अब सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x से 2x स्क्वायर कट गया तो x स्क्वायर 1 और 6 7 इक्वल टू 0। अब ये अपना फाइनल आंसर है। अब इसमें देखो वेरिएबल कौन है? x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है, बिल्कुल 100% है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपन लिख देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि यस। ठीक है? ये फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का सेकंड आप लोगों का होमवर्क है। अब मैं फर्स्ट का थर्ड बता रहा हूं। फर्स्ट का थर्ड देखो, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 इक्वल टू इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। अब माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, माइनस 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। सबको इधर लेके आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x माइनस 2 तो इधर ये इधर आएगा तो नेगेटिव, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा? इधर आते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव मिलेगा। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। समझ में आ गया?
अब एक बार ध्यान से समझो, ये x और ये x दोनों पॉजिटिव है तो 2x, और ये दोनों नेगेटिव है, -2x -3x तो माइनस का 5x, समझ में आ गया। और -2 और +3 तो +1 = 0। 2x में से माइनस का 5x गया तो -3x + 1 = 0। अब ये देखो कि इसमें वेरिएबल कौन है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। इस तरीके से फर्स्ट का 4 भी आपका होमवर्क है, फर्स्ट का 5 भी आपका होमवर्क है, फर्स्ट का 6 होमवर्क है, फर्स्ट का 7 होमवर्क है। एक और बता देता हूँ, फर्स्ट का 8। एक और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8। x³ माइनस का 4x² माइनस x + 1 = x - 2 का क्यूब। तो देखो ये x³ माइनस 4x² माइनस का x + 1 = अब ये x - 2 का क्यूब। आपने a - b का क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी है 9th क्लास में, तो उसका आंसर होता है a³ - b³ माइनस का 3ab और a - b। समझ आ गया, ये इसका फाइनल आंसर होता है a - b के क्यूब का। तो a³ तो x का क्यूब करेंगे तो x³ माइनस b³ तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस का 3ab, तो इन दोनों 3ab करेंगे तो 6x, 3ab तो 3 2 जा 6x और a - b यानी कि x - 2। ठीक है, ये 3ab 6x कैसे है, 3ab की जगह x, b की जगह 2। समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। x³ माइनस का 4x² माइनस x + 1 = x³ माइनस का 8 माइनस का 6x, x से होगा तो माइनस का 6x² और माइनस का 6x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12x। अब सबको इधर ले आओ, x³ माइनस 4x² माइनस x + 1, ये इधर आएगा तो माइनस का x³, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव और ये इधर आएगा तो नेगेटिव = 0। x³ से x³ कट गया। अब इन दोनों को देखो, 6x² में से 4x² जाएगा तो 2x²। अब 12x में और -x माइनस का 13x और 8 और 1 9 = 0। अब यहाँ देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है, तो यस। ठीक है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट का 8 कंप्लीट हो गया। जब भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को सिचुएशनल प्रॉब्लम दे रखी है और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल सिलेबस से हट चुका है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपनी लैंग्वेज दे रखी है, उससे अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो आप लोगों की सिलेबस से हट गया है। ठीक, तो अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। फर्स्ट के 8 कुछ पार्ट में नहीं करा दिया, बाकी होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को नहीं करना, कि आप लोगों की सिलेबस में नहीं है। अब नेक्स्ट अपन अपना टॉपिक पढ़ते हैं। अपन 4.2 से जाने से पहले अपन अपना एक सिंपल सा टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो अपने सिलेबस में हट चुका है और फैक्टराइजेशन अपनी एक्सरसाइज 4.2 में है, जो अभी अपन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 निकाल लो, उसमें ये लिख रखा है कि फाइंड द रूट्स। देखो एक वर्ड आता है इसमें, फाइंड द रूट्स। सॉल्यूशन का मीनिंग समझ गए, जैसे x² - 4x + 6 = 0। सॉल्यूशन का मीनिंग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू निकालना क्या है, एक सॉल्यूशन है। x की वैल्यू निकालना क्या है, सॉल्यूशन है। x की वैल्यू को अपन जीरोस भी बोलते थे चैप्टर 2 में, x की वैल्यू को अपन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, x की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, जीरोस, सॉल्यूशन, रूट एक ही वर्ड है। समझ में आ गया। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। ऐसा कैसे मेथड अपन चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। इससे फैक्टराइजेशन का मीनिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो अपन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं सीधा। उसमें ये लिख रखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्सरसाइज 4.2 का मैं फर्स्ट कर रहा हूं, x² - 3x - 10 = 0। फैक्टराइजेशन तुमको बहुत सी बार बता चुके हैं, एक बार वापस बता देता हूं। फैक्टराइजेशन में अपन क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करते हैं कि जैसे -3x को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है कि जिनका मल्टीप्लीकेशन -10x² हो। अब -3x को तो मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ, -2x - x, लेकिन -2x - x -3x तो हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई -10x² चाहिए, तो हो रहा है क्या, -2x और x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x² होगा, नहीं होगा। तो अपने को वो नंबर ढूंढने हैं। तो मैं -3x को ऐसे लिख सकता हूँ, x² - का 5x और प्लस का 2x।
माइनस का 5x और प्लस का 2x को अगर अपन सोल्व करेंगे तो माइनस का 3x आ रहा है, और माइनस का 5x और प्लस के 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों चीजें फुलफिल हो रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0, जब आप स्प्लिट करोगे तो चार चीजें बन जाएगी, तो दो दो में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन ले लेना। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से बचा x माइनस 5, प्लस इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5। दो कॉमन लेने का मीनिंग क्या है, इन दोनों को 2 से डिवाइड करना। जैसे मैंने x स्क्वायर माइनस 5x में से x भाग गया, इसका मीनिंग x से डिवाइड करना, तो x से x कट गया, क्या बचा x, x से x कट गया, क्या बचा 5। ऐसे 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x, और 2 की डबल में 10 की टाइम्स आता है 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब वापस इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, x माइनस 5 नजर आ रहा है, तो यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस 2, क्योंकि यहां से ये बाहर आ गया, यहां से बचा x प्लस यहां से ये बाहर आ गया, तो 2 इक्वल टू 0। फिर अपन क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगी, तो ये पहला रूट आएगा, और इसको अगर अपन 0 के बराबर करेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो ये दूसरा रूट आएगा, तो 5 और माइनस 2 इसके रूट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो प्लीज पॉज टू नोट इट डाउन। अब फर्स्ट का थर्ड और देखो, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब अपने को 7x को स्प्लिट करना है और मल्टीप्लाई में कितना चाहिए, रूट 2x स्क्वायर और 5 रूट 2। अब इनका मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो रूट 2 पूरा 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि अपने को मल्टीप्लाई में चाहिए 10x स्क्वायर। रूट टू पूरा 2 5x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर अपने को मल्टीप्लाई में चाहिए। समझ में आ गया, तो 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई में चाहिए, बहुत आसान है। रूट 2x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x प्लस का 2x, 5x 2x को मतलब 7x 5x 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर जो अपने को चाहिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहां से बचेगा रूट 2x और यहां से बचेगा प्लस 5। इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5 रूट 2 में से रूट 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2। अब रूट 2 कॉमन कैसे आ रहा है, देखो 2 इस 2x को मैं यूं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू अंडर 2x प्लस 5 रूट 2। ध्यान से चेक करो, इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 2 पूरा 2। अब अंडर 2 कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन का मीनिंग अंडर 2 से दोनों को डिवाइड, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, क्या बचा रूट 2x प्लस रूट 2 से रूट 2 कट गया, क्या बचा 5। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। अब वापिस रूट 5x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0। अब वही प्रोसीजर है, दोनों को बारी बारी से 0। रूट 2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो रूट 2x ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 अपॉन रूट 2, और यहाँ से x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 ये उधर जाएगा तो नेगेटिव। पीछे क्या कर सकते हैं कि इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, ये आंसर भी आ सकता है माइनस का 5 रूट 2 ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पीछे आंसर ये भी आ सकता है x इक्वल टू माइनस का 5 रूट 2 और रूट 2 पूरा 2। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये आंसर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैंने बता दिया, तो ये आप लोगों के फर्स्ट का थर्ड हो गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है फैक्टराइजेशन का मीनिंग, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं तुम लोगों को, फर्स्ट का फोर्थ है। फर्स्ट का फोर्थ देखो, फर्स्ट का जो सेकंड है वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और फर्स्ट का जो फिफ्थ है वो भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। फर्स्ट का फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकंड होमवर्क है, थर्ड मैंने बता दिया, फोर्थ अभी बता रहा हूँ, और फिफ्थ आप लोगों का होमवर्क है फर्स्ट का फिफ्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ और देख लो, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो 1/8 है, कैसे स्प्लिट करें, कैसे सोचें, कैसे सोचना है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। अपन क्या करेंगे, 8 का एलसीएम ले लेंगे। 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 1 की डबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 16x स्क्वायर, माइनस 1 की डबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम, 8x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x, प्लस 8 से 8 कट गया और यहाँ 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, वकावाई रह जाएगा, और 8 0 में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0। तो आप इसको सोल्व करो या इसको सोल्व करो, बात एक ही है। अब अपने को क्या करना है, स्प्लिट करना है, जोड़ने मल्टीप्लाई पे 16x स्क्वायर, जोड़ने पर माइनस का 4x, तो बहुत इजी है, माइनस 4x
-4x माइनस का 8x और -4x को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 16x² आ जाएगा, +1 = 0। इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा 4x - 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 तो कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा 4x - 1 = 0। अब वापिस 4x - 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा -1 = 0। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो 4x - 1 = 0, 4x ये 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, x की वैल्यू 1/4 और यहाँ से 4x - 1 = 0, 4x ये 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/4 यानी कि दोनों वैल्यू सेम आएगी, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट का फोर्थ हो गया। फर्स्ट का फिर तो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 से लगा के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये सब आप लोगों के सिलेबस से हट चुके हैं, इनको क्रॉस कर देना क्योंकि ये लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों के सिलेबस से हट चुकी है, तो 2, 3, 4, 5, 6 भी आप लोगों के सिलेबस से हट गए। तो इस तरीके से आज के लेक्चर से अपनी एक्सरसाइज 4.1 भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपना जब भी लेक्चर आएगा तब अपन एक्सरसाइज 4.3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।